डिसीडेंट, जैसा कि आपको चैप्टर नंबर 4 पर लेके चल रहे थे मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है और मैट्रिक्स का लाइफ के अंदर क्या यूज है, और साथ के साथ इससे बनने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको हमने बताए। अब आगे की बात अपन ले रहे हैं जो इसके टाइप्स है, मैट्रिक्स के टाइप्स क्या क्या है वो इसके बारे में अपन बता रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों ने जो है लास्ट वीडियो में देखा होगा मैट्रिक्स के बारे में, और उसका होमवर्क भी आपने किया होगा, लाइक और सब्सक्राइब भी किया होगा। नहीं किया तो उनको करें और अपने फ्रेंड्स को भी करें और उसको लाइक और सब्सक्राइब कराएं। आगे देखिए, अब आज ले रहे हैं अपन क्या, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले ध्यान से देखिए आप, टाइप ऑफ मैट्रिक्स इंपोर्टेंट है। अभी जैसा कि बोर्ड के पेपर में आपने देखा 3 डेफिनेशन आपको बोर्ड के अंदर पूछी गई थी, इसीलिए डेफिनेशन को भी ढंग से याद करना है अपने को, ध्यान दीजिएगा। देखिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स में नंबर 1 है रो मैट्रिक्स। रो का मतलब आप समझ गए, रो का मतलब है रो के अंदर होना। इट मीन्स ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, एक मैट्रिक्स में केवल एक ही रो हो, देन इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल A बराबर 1 3 2 1 into 3, ये ऑर्डर है इसका। मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था, पहला रो होता है बाद में कॉलम होता है, तो 1 into 3। तो जिसमें ओनली 1 रो होता है देन इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल नंबर 2 है B इक्वल टू A और B, जैसे इसमें 1 ही रो है और 2 कॉलम है, सो इसका ऑर्डर हो गया 1 into 2, है ना। इन जनरल फॉर्म क्या है इसका, जनरल है A इज इक्वल टू AIJ 1 into N, क्या 1 into N, ये इसका जनरल फॉर्म आपके पास है, चलिएगा, जिसमें ओनली 1 रो होता है देन इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। नंबर 2 कॉलम मैट्रिक्स। व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, क्या वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम होता है, एक ही कॉलम के अंदर खड़े रहते हैं, है ना। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 3 0 5 3 into 1, B इज इक्वल टू 1 5 minus 3 7 4 into 1, ये इसका कॉलम मैट्रिक्स आपके पास है। अब है 3rd नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मतलब आप समझ गए, स्क्वायर का मीन्स है जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो। इट मीन्स ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या, जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, देन इज कॉल्ड क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2 3 4 2 into 2 ऑर्डर, B इज इक्वल टू 1 7 10 3 8 1 5 9 5 है, इसका ऑर्डर हो गया 3 into 3। तो जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है देन इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। नोट, इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि आपको जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स दे रखी है। अब आपसे पूछा गया है बताओ ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, तो आपका जवाब क्या होगा, जब नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल होंगे। इट मींस m बराबर है। आप देखेंगे अपने बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें m बराबर है आपके पास है, तो ये आंसर उसका होगा। इस टाइप से अपने कंपटीशन में और बोर्ड के अंदर भी पूछा गया है। नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 4 आपके पास है जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स इट मींस ए मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। इट मींस ऐसे मैट्रिक्स जिसमें टोटल एलिमेंट जीरो हो देन इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। एंड वी डिनोटेड जीरो मैट्रिक्स बाय जीरो भी कह सकते हैं और ओ भी बोल देते हैं अपन इस बात को। तो एग्जांपल देखिए, जीरो इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0, इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो है 3 कॉलम है तो 2 into 3 है। 0 इज इक्वल टू 0 0 0, इसका ऑर्डर क्या है, 2 into 2 है, ठीक है। डेफिनेशन नंबर 5 सिंगल मैट्रिक्स। सिंगल मीन्स 1, इट मीन्स ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक ही एलिमेंट्स हो देन इज कॉल्ड सिंगल मैट्रिक्स। A इज इक्वल टू 5, इसका ऑर्डर क्या है, 1 into 1। B इज इक्वल टू x है 1 into 1, इसमें एक ही है आपके पास, सो इज कॉल्ड सिंगल मैट्रिक्स। नंबर 6 यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 एंड एलिमेंट्स रेस्ट एलिमेंट्स आर 0। देखो क्या लिखा, ये डेफिनेशन बुक के अंदर नहीं है, मैंने खुद ही बना रखी है ताकि आपको इजी पड़े, है ना। तो ध्यान रखिए, ए स्क्वायर होना कंपल्सरी है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इज 1 एंड
रेस्ट इसके अलावा जो है रेस्ट एलिमेंट्स आर जीरो एंड डिनोटेड बाय कैपिटल आई। इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल टू 1 0 0 1 2 into 2 ऑर्डर हो गया। आई इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? ये प्रिंसिपल डायगोनल, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में जैसे ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है इसका। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर 0। अगर आपके पास स्क्वायर नहीं है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगी। तो मैंने पहले क्लियर कर दिया स्क्वायर होना कंपल्सरी है ना। स्क्वायर नहीं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। अब देखो आप प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ये होगा, अपना बात करना भी सही है कि डायगोनल ये भी होता है, बट मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इसको कहा जाएगा, इसलिए ये भी आपके पास रॉन्ग होगा। डायगोनल है बट ये प्रिंसिपल डायगोनल नहीं होगा, ये फिक्स है। अगर ऐसा होगा तो प्रिंसिपल डायगोनल है, सो इज रॉन्ग। इसी टाइप से एग्जाम्पल नंबर 5 है आई इज इक्वल टू नॉट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर बाहर 2 3 4 कुछ भी हो है, अगर ऐसा तो भी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर स्क्वायर होना कंपल्सरी है, साथ के साथ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर 0 हो। अगर ऐसा है तो इसको लिमिट मैट्रिक्स। देखिए आगे डेफिनेशन नंबर 7। अब देखिए डेफिनेशन नंबर 7, 7वीं डेफिनेशन है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। देखो क्या कहा? A square matrix is called scalar matrix if principal diagonal elements are equal and rest elements are 0। अब क्या कहा? जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? इक्वल है और रेस्ट एलिमेंट्स आर 0 है। देखिए एग्जांपल A is equal to 2 0 0 2, B is equal to 3 0 0 0 3 0 0 0 4। तो क्या कहा अपन ने? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर 0। यहां अगर 1 1 होता है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स होगी, और इसके अलावा कुछ भी हो हमेशा आपके पास स्केलर मैट्रिक्स होगी। अब कई क्वेश्चंस अपने दिमाग में उठता है, क्या सब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं? यस, स्केलर क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। क्यों? उसमें इक्वल है 1 1, इसलिए अपन स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, बट स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ध्यान रखिए, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, बट स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और नोट के अंदर देखिए इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एम का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। ए स्केलर मैट्रिक्स इफ, अब देखो कोई भी मैट्रिक्स जो है आपको स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, ये स्केलर मैट्रिक्स कब होगी? ए आई जे इज इक्वल टू 0 कब? आई नॉट इज इक्वल टू जे। आई नॉट इज इक्वल टू जे का मतलब है ये जो एलिमेंट्स है ना ये वाले, ये आई नॉट इज इक्वल टू जे होता है। क्यों? आपको पता है A11 A22 A33 होता है, तो बराबर होगा। और इसकी वैल्यू अगर क्या होगी? अब यहाँ देखो कई बच्चे सोचते हैं सर यहाँ पर 0 0 है, नहीं होगा, 0 0 नहीं होगा। अपन ने क्या लिखा डेफिनेशन में? इक्वल है। अब इक्वल का मतलब आप समझते 0 0 ले सकते नहीं, ये क्लियर करिए। देखो आई बराबर जे नहीं है, उस केस में आपको 0 लेना है, अदरवाइज आप कभी भी 0 नहीं ले सकते। यहाँ पर वो नोट कर देता हूं के बिलोंग करता है R0 का मतलब है 0 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर आपके पास हो सकता है। तो ये ध्यान रखिए, ये कंपटीशन के अंदर, RS के अंदर, IIT के अंदर, IS के अंदर, ND के अंदर, जो भी आप ऑल इंडिया का कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं, चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट हो चाहे साइंस का हो, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए। ये चीजें आती है अपने कंपटीशन के अंदर, के बिलोंग्स टू R0 मीन्स क्या है? रियल नंबर। अब आपको यहाँ क्या क्या दे सकता है? N होगा, N तो गए होगा क्योंकि उसमें 0 नहीं है, तब W होगा, गलत हो जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। 4 ऑप्शन देगा R0 W I और Q, तो आपका आंसर होगा केवल R0 है ना। ध्यान रखिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। क्या? ए स्क्वायर तो तीनों में कंपल्सरी है, आइडेंटिटी में, स्केलर में और डायगोनल में। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, जो डायगोनल नहीं है उसके अलावा सब 0 हो। अगर ऐसा है, ऐसे मैट्रिक्स को अपन कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसको जो है अपन शॉर्टकट में ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर लास्ट ईयर या इस साल का बोर्ड का पेपर देखिए, बोर्ड के पेपर में आपको ऐसा लिख के दे दिया। कंपटीशन का पेपर देखिए, एनडीए का पेपर देखिए, 2012 के पेपर में देखा इस टाइप से लिख रखा है। तो डायगोनल मीन्स ये होता है, आप इसको शॉर्टकट में ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉमा नहीं लगाना, ठीक है। इट मीन्स ए आई जे बराबर 0। इट मीन्स क्या हो गया? ए आई जे बराबर 0 इफ आई नॉट इज इक्वल टू जे। वही वाली बात आ गई।
ये भी 0 है, ये भी 0 है। अब यहां अपने कंप्यूटर में दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल? बिल्कुल। क्यों? यहां ये नहीं कहा कि इक्वल होना चाहिए या अनइक्वल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा, बस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। इसका मतलब ये 1 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान देना क्या कर रहा हूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, बट डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट कॉल्ड स्केलर एंड आइडेंटिटी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इस बात का एक इंपॉर्टेंट बात है आपके पास। डेफिनेशन नंबर 9 है इक्वल मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स ए एंड बी इज कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स इफ दे आर सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंड कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर ऐसा है तो उसको अपन कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स है। अब आपके पास देखिए, इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए 2 केस होना जरूरी है, दोनों का सेम ऑर्डर होना चाहिए, इक्वल नहीं सेम ऑर्डर। जैसे 2 into 3 है तो भी 2 into 3 होनी चाहिए, एंड कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर ऐसा है तो इसको अपन कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। एंड वी राइट ए बराबर बी, इसको ए बराबर बी लिखते हैं अपन, बराबर है तो बराबर ए बराबर बी। फॉर एग्जाम्पल देखिए बात, ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 है, बी इज इक्वल टू 2 3 4 5 है, दोनों का ऑर्डर सेम है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। अब सी एलिमेंट, सी मैट्रिक्स आपको दे दी, उसमें क्या किया, एलिमेंट तो वही है, बट देखो इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट चेंज कर दिया, तो ये नहीं होगा, इसमें ऑर्डर भी इक्वल होना चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब है 2 यहां पर तो 2 इसमें होना चाहिए, 3 है तो ये 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 होना चाहिए, 5 है तो 5 होना चाहिए। इसी को कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अगर ऐसा है तो ये बराबर होगा और अदरवाइज वो बराबर नहीं होगा, ऑर्डर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल इफ 2x 3x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस जेड 3y माइनस 2p बराबर 4 - 4 5 - 3, ये इक्वल का साइन है। अब अभी भी मैंने क्या कहा, इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग का एलिमेंट्स का आप क्या करेंगे, ये क्या करें, देन फाइंड वैल्यू x y z p, इट मींस नाउ कंपेयर। आप इसका इससे कंपेयर करेंगे, क्यों करेंगे भाई, आपको ये कह रहा है इक्वल है, इक्वल है तो कंपेयर हो गया होगा, है क्योंकि डेफिनेशन ये करें अपने को। तो 2x बराबर 4 x बराबर 2 आ गया, और अब इसको इसके बराबर किया तो आपके पास 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, x की वैल्यू 2 रखा, 6 प्लस वाई बराबर 5, y इक्वल टू -1, एंड माइनस एक्स प्लस जेड बराबर -4, तो x की वैल्यू -2 यहाँ 2 रख दिया तो z की वैल्यू -2 आ गया आपके पास। ठीक है, ऐसे ही p की वैल्यू आपके पास आ गई 0, सो p बराबर 0। ठीक है, अब ये तो आ गया x बराबर y बराबर z बराबर p बराबर, ये आपका आंसर हो गया। तो एक क्वेश्चन अपने बोर्ड में 99% इस टाइप का आता है। अब इसके साथ साथ मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करिए। पहला क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ए एंड बी, दूसरा क्वेश्चन है आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तीसरा है कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ए बराबर aij ऑफ ऑर्डर 4 into 3। कौन सा ऑर्डर की है, 4 into 3 ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें एलिमेंट aij बराबर ये है, aij बराबर ये है और aij बराबर ये है, यहाँ इनटू है। इसको ध्यान रखते हुए आपको ये 3 मैट्रिक्स और कंस्ट्रक्ट करना है। तो इस टाइप से आपको मैंने डेफिनेशन बताई, 9 टाइप की डेफिनेशन बताई, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की डेफिनेशन और बताऊंगा। अब आपको जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं एक तो इनको करें, और साथ के साथ आपकी बुक के 3.1 के सवाल आपको करने हैं। अब ये तो बात आ गई आपके पास लास्ट वीडियो, और इस वीडियो के अंदर आपको मैंने मैट्रिक्स के बारे में बताया और टाइप ऑफ मैट्रिक्स आपको मैंने बताया। मैं आशा करता हूं कि आप इन मैट्रिक्स को ढंग से पढ़ें। अगर आप इसको ईयरफोन लगा के सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में मजा आ रहा है, तो आप इसको ईयरफोन लगा के सुनिए, समझिए और इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं अपने फ्रेंड्स को भी करें, तो आप अपने फ्रेंड्स को और मिलने वाले सभी बच्चों को बताएं कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जितने ज्यादा आप करोगे उतने ही ज्यादा आपको बेनिफिट भी होता रहेगा। और जैसा कि मैं बता रहा हूं, मुझे 30 साल 31 साल हो गए पढ़ाते हुए, आज मैं उन चीजों को नोट किया। मैंने आपको मैंने बताया ना, ये डेफिनेशन मैंने खुद ने बना रखी है, ये बुक के अंदर नहीं है, ये मैंने खुद को आपको समझाने के हिसाब से मैंने इजी तरीके से बनाया है। तो आप इनको डेफिनेशन को याद करिए, और साथ के साथ होमवर्क की कॉपी के अंदर, आप SW की कॉपी के अंदर आप इन काम को भी करिए, ताकि आपको प्रैक्टिस हो। अब इनसे रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो
आप इसके अंदर कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें, आपकी लाइव है, आपको आगे बढ़ना है तो आप इन वीडियो को देखिए और कोई भी इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर में तो आप भेजिए कमेंट बॉक्स में। और लाइक और सब्सक्राइब नहीं करना भूलें, इनको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड से कराइए। मैं आशा करता हूं कि अगली वीडियो से पहले कम से कम आप इनका सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। देखिए